नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इम्पीरियल का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इम्पीरियल में अब तक आपने देखा कि एक अनजान आदमी ने वकांडा का यूनिफॉर्म पहनकर गैलेक्टिक काउंसिल पर हमला कर दिया जिसके कारण स्टार लॉर्ड के पिता की मौत हुई। इस बात की जब छानबीन करने गए तब शायर एम्पायर वकांडा पे बरस गया जिस चक्कर में वकांडा और गैलेक्टिक लोगों में जंग छिड़ गई। लेकिन तब इस टर्ल ने सबको धोखा दिया। तो वही हम देखते हैं कोई तो है जो ये सारा वॉर देख रहा है और शर्त लगा रहा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम फॉल्करन स्पेस देखते हैं जहां पर कुछ होने लगता है और अगले पल उस पोर्टल से मिलानो बाहर आता है और मिलानो के बाहर आते ही वो पोर्टल नष्ट हो जाता है। तभी वे तीनों उस मिलानो को उस प्लेनेट सिस्टम पे लाते हैं और तब स्टार लॉर्ड वहां पर रहने वालों से कहता है, फॉल्क्रम के रहने वालों, मैं पीटर क्विल हूँ, जेसन का बेटा, और अब मैं स्पार्टैक्स एम्पायर का रूलर हूँ क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। मैं अभी अभी वकांडा स्पेस से आया हूँ जहाँ पर बड़ी लड़ाई चल रही है एम्पायर और कलेक्टेड काउंसिल के बीच, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सब के पीछे वकांडा का हाथ है। हम में से कुछ को लगता है कि ये सच है और कुछ को झूठ, पर सच चाहे जो कुछ भी हो मैं सच का पता लगा के रहूंगा। बस उसके लिए सबको शांत रहना होगा और पीस की उम्मीद करनी होगी, ना कि वॉर की। ये कहते स्टार लॉर्ड का संदेश कट होता है। फिर उसके बाद हम स्टार लॉर्ड, शूरी और नोवा को देखते हैं जो जैंडार में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ का एम्पायर पूरी तरह टूट चुका है। तभी वे तीनों मिलानो लेकर सैंडर के अंदर आते हैं। तभी नोवा कहता है, यहाँ पर ट्रेजर है, हमें बस वही लेना होगा, पर वहाँ पर मिलानो नहीं जा सकता है, इसलिए हमें कुछ और इस्तेमाल करना होगा। ये कहते स्टार लॉर्ड मिलानो पर लैंड करता है। तभी वे तीनों बाहर निकलते हैं और वहाँ के छोटे उड़ने वाले पाइप्स लेकर निकलते हैं। फिर वे लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पर आने के बाद नोवा उसके अंदर चला जाता है और तब वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर नोवा का हेलमेट रखा हुआ था, जिसे देखकर नोवा स्टार लॉर्ड से कहता है, यहाँ पे कोई पैसा या सोना नहीं है बल्कि एक खास हेलमेट है जो असल में ज़ेंडरियन वर्ल्ड माइंड है। तभी शूरी पूछती है, क्या इसे यूज करने का कोई तरीका है? जिस पर नोवा कहता है, पता नहीं, ये असल में ज़ेंडर का ग्लोबल कॉन्शियसनेस बैकअप है पर एक्टिव नहीं है। एक बार मैंने इसे एक्टिव कर दिया तो वापस डोरफ्रेम स्टेट में चला जाएगा और फिर उसे मिटाना बेहतर हो जाएगा, जिससे सारी जानकारी हमेशा के लिए मिट जाएगी और मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे इसे चालू रखना होगा। जिस पर शूरी कहती है, हम जानते हैं, इसलिए तुम्हें ये स्टार्ट करना होगा। तभी नोवा शूरी से पूछता है, क्या तुम मुझे वादा कर सकती हो कि वकांडा मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए? जिस पर शूरी कहती है, मैं इसके बारे में बोल नहीं सकती हूँ पर मैं वादा करती हूँ कि मुझसे जो हो सकता है वो मैं करूंगी। जिस पर स्टार लॉर्ड कहता है, ये इतना काफी नहीं है, मेरे फादर जा चुके हैं और ना ही सिस्टर बची होगी, जिसका मतलब है कि स्पार्टैक्स का थ्रोन मेरा है और उसके साथ वहाँ का सारा धन मेरा है, तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनते ही नोवा आगे बढ़ता है और वो हेलमेट पहन लेता है जिसके कारण उसे कुछ होने लगा था। तभी नोवा उस हेलमेट से पूछता है, क्या तुम वहाँ हो? जिस पर वो हेलमेट कहता है, हाँ मैं हूँ, नोवा राइडर, काफी समय हुआ। जिस पर नोवा उस हेलमेट से कहता है, हाँ हुआ है, तो क्या तुम जानते हो तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर वो हेलमेट कहता है, मेरे पास तुम्हारे दिमाग का फुल एक्सेस है और मेमोरीज का भी, इसलिए मैं जानता हूँ। जिस पर नोवा कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिस पर वो हेलमेट कहता है, हाँ कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे पावर सोर्स का 1/4 हिस्सा लगेगा, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? जिस पर नोवा उसे आगे बढ़ने की ऑर्डर देता है। तभी वो हेलमेट नोवा को कुछ दिखाता है जिसे देखकर नोवा कहता है, मैं देख सकता हूँ, इन सब के पीछे कोई तो है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहते ही नोवा रुकता है और फिर शूरी और स्टार लॉर्ड को देखता है और कहता है, मुझे पता चल गया है इसके पीछे कौन है। ये कहते ही हम उस शख्स को देखते हैं जो इन सब के पीछे है और ये शख्स वही है जो स्टार्ट से इन सब पे अपना दाव लगा रहा था। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर है। पर ये ग्रैंड मास्टर यहाँ अकेला नहीं है, उसके यहाँ इस खेल में कोई और भी था जिसे मिलने ग्रैंड मास्टर आया है। तभी ग्रैंड मास्टर उस आदमी को देखता है और कहता है, आखिरकार तुम आ गए मेरे दोस्त। ये कहते हम उस शख्स को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि इनह्यूमंस का मैक्सिमस है, जो ग्रैंड मास्टर से कहता है, हम दोस्त कब बन गए? क्योंकि मुझे याद है कि तुम किसी के नहीं हो।
तो क्या हम जो करने आए हैं वो करें? तभी ग्रैंड मास्टर मैक्सिमस से कहता है, देखो मैं जो खेल खेलता हूँ उस पर मैं अपना दाव लगाता हूँ, तो तुम जो खेल खेलना चाहते हो तो क्या तुम उस पर दाव लगाओगे? जिस पर मैक्सिमस कहता है, हाँ लगाता हूँ, और वो ये है कि अगर तुम इस खेल में जीत गए तो मैं तुम्हें हमारे पुराने टेरिजेनेसिस के रास्ते दे दूंगा, जिसमें अब तक के सारे इनिमल्स के जीन्स है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये चाहिए, पर अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। तभी मैक्सिमस कहता है, देखो मेरे कॉर्नर में जो एम्प्रेस है वो चुपके से कमर्शियल और ट्रेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस पर ग्रैंड मास्टर पूछता है, क्या तुम इसे बर्बाद करना चाहते हो? जिस पर मैक्सिमस कहता है, अब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास इसके लिए प्लान है, पर सच कहूँ तो ये चैलेंज यूनियन को गिराने के लिए नहीं बल्कि इसके लिए है ताकि तुम उन सबको उनके गले काटने पर मजबूर कर सको। मैं बस वॉर चाहता हूँ ग्रैंड मास्टर, बाकी कुछ नहीं। ये बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर कहता है, मैं बुढ़ा हूँ, पुराना नहीं, और मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है, और मैं जानता हूँ कि वॉर लिविंग थिंग्स का खास हिस्सा है। तभी मैक्सिमस कहता है, तुम्हारे पास 1 साल है स्टैंडर्ड अर्थ के अनुसार, और एक और बात, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर तैयार हो जाता है। तभी खेल शुरू हो जाता है, और तब हमें इशू 1 के स्टार्ट की सीन दिखाई देती है, जहाँ पर ये दोनों बैठकर साजिश रच रहे थे। तभी मैक्सिमस कहता है, इस खेल को और रोमांचक बनाना है तो किसी की मौत करवानी होगी। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर मना करता है और कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम जो कह रहे हो वो सिर्फ कहानी बताना है, और इस कहानी को सही करने के लिए उस किरदार को अपने तरीके से चलना होगा। तुम यहाँ पर मर्डर की बात कर रहे हो, जबकि यहाँ पर कई सारे मर्डर्स हो सकते हैं, हमें बस उनके लिए वैसा रास्ता तैयार करना होगा। तभी मैक्सिमस कहता है, तुम अच्छा कह रहे हो और समझाओ। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस यूनिवर्स का एल्डर हूँ, और मैंने ऐसे कई सारे गैलेक्टिक एम्पायर को बनते हुए और नष्ट होते हुए देखा है। मैंने कई दुनिया को जन्म लेते हुए और खत्म होते हुए देखा है, और मैंने ये सब बस गेम्स खेलते हुए देखा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ इसमें समर्पित की है, और यकीन मानो इससे बड़ा आर्ट कोई नहीं है, और मैं इस क्राफ्ट का मास्टर हूँ। जिस पर मैक्सिमस कहता है, अगर ऐसा है तो दिखाओ मुझे। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है, लेसर प्लेयर आग जलाने के काम आते हैं, पर मैं स्ट्रॉन्ग पीसेस को देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि शायर एम्पायर के अंदर बड़ी परेशानी हो रही है, और उसके अंदर 10,000 से अधिक दुनिया है जो कभी भी बगावत पे उतर सकते हैं। यहाँ पर सुपर गार्डियंस के डीकमीशन का नंबर बढ़ता जा रहा है, और उसकी जगह मॉडल्स बिटाए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि नया सुपर गार्डियन क्लास जो रिटायरमेंट के लिए तय हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये उन गिने चुने क्लासेस में से है जो शायर के असली पैदाइश है। इन लोगों को एम्पावरमेंट का प्रोसेस से होकर जाना पड़ता है ताकि वे लोग सुपर गार्डियन के भाई बहनों के साथ खड़े रह सके। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो जल्दी बनने वाला इलेक्ट्रॉन है वो असल में एम्परर डेकन का खुफिया बेटा हो, तो अगर ऐसा हुआ तो वे सब लोग बगावत पे उतर जाएंगे, और फिर सोचो क्या होगा। कुछ इस तरह स्क्रल्स भी बगावत पे उतर आएंगे, और फिर एक बार हमें स्क्रल्स का सीक्रेट इन्वेशन देखने मिलेगा। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद 11 महीने बीत जाते हैं, और हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सारे लोग एक दूसरे पर पलटने लगे हैं। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है, ये सब होने के बाद एक इन्फ्लेशन पॉइंट आएगा जहां पर सारी आंखें पलट जाएगी और असली चेहरा सामने आएगा, और सबको उनका असली शत्रु दिखाई देगा। ये देखो, यहाँ पर ये नया अलायंस बनते जा रहा है जो इस एनहांस एंट्रेंस के पीछे बना है, वो भी वाइब्रेनियम से, एक ऐसा रेयर एलिमेंट जो नेचुरली इंपीरियल वकांडा के बाउंड्रीज में तैयार होता है। तो तुम देख रहे हो किस तरह लोग एक दूसरे पर पलट गए, किस तरह इन्होंने वॉर चुन लिया। अगर हम उनसे पूछेंगे इसके बारे में तो उनके पास कारण होंगे, पर हम दोनों जानते हैं कि वे लोग तो वॉर ही चाहते थे, हमने बस उन्हें वो रास्ता दे दिया। वकांडा के पास लेवरेज था, पर मैंने उसे उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया। ये स्क्रल्स के पास अच्छा कारण था, पर देखो उन्होंने क्या किया। ये शायर के पास हमेशा प्लान के भी प्लान्स होते हैं, लेकिन देखो अब वो स्वयं कैद में है। और रही बात तुम्हारे मैक्सिमस की, तो तुम्हें मेरे साथ खेलने की भूल की है, और इसलिए देखो ये खेल जो स्टार्ट हुआ है वो मैंने खत्म कर दिया। मैंने इन सारे प्लेयर्स को चुना है और बोर्ड को भी, और देखो ये खेल खत्म हो गया है और इसके साथ मैं जीत गया हूँ। ये सुनकर मैक्सिमस तालियां बजाता है और कहता है, मैं तुम्हारी बातों से इंप्रेस हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि तुम सच में जीत गए हो। मैं इनह्यूमन्स गैलेक्टिक रिकॉर्ड को तैयार करता हूँ। ये सुनते ही ग्रैंड मास्टर मैक्सिमस से कहता है, उसे तुम्हारे पास ही रखो। ये सुनकर मैक्सिमस चौंक जाता है। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है, मैंने कहा उसे अपने पास ही रखो, तुम एक चींटी हो, और वैसे भी मुझे इन ह्यूमन से कोई मतलब नहीं है। मैं बस खेल देखना चाहता हूँ, और अब मैंने जो किया है वो फिर से मैं ठीक करने वाला हूँ। यह सुनकर मैक्सिमस कहता है, ये कभी दिल नहीं हुआ था। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है,
मैंने जो कहा है मैं वो कर रहा हूँ। मैं इस हीरोज को ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम जो मांग रहे हो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम मेरे सामने क्या ही हो। ये सुनकर मैक्सिमस कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो एल्डर, मैं भी इन ह्यूमंस का रॉयल हूँ और मैंने भी ऐसे कई सारे गैलेक्टिक एम्पायर की शुरुआत और अंत देखे हैं, जिसमें मेरा अपना एम्पायर भी था, पर अब ये बदलने वाला है। मैंने अब तक बस 2 चीजें की है, और वो है झूठ बोलना और धोखा देना। मैंने लाइफ इसमें अपनी समर्पित की है, और जैसे कि तुमने कहा था मैं भी कहता हूँ, मैं इस क्राफ्ट का मास्टर हूँ। ये कहते मैक्सिमस इस खेल में नया खिलाड़ी उतरता है और कहता है, मिलो इसे, ये इस खेल का नया खिलाड़ी है और खेल अभी बाकी है। ये सुनते ही ग्रैंड मास्टर मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे ब्लैक बोल्ट खड़ा था। ये देखकर ग्रैंड मास्टर मैक्सिमस से कहता है, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, या तो हार मान लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट की ओर जाता है और कहता है, इसे लगता है कि ये जीत गया, तो बताओ इसे कौन जीता है। ये सुनते ही ब्लैक बोल्ट धीरे से कहता है, मैं जीत गया हूँ, जिसके कारण वहाँ पर बहुत अधिक शॉक वेव हो चुकी थी, जिसके कारण ग्रैंड मास्टर दूर गिर जाता है। तभी मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट से कहता है, देखो मेरे पास बहुत कुछ बातें हैं जो तुम्हें बतानी है, तो या तो हम आगे बढ़ जाए या फिर हम वही गुमनामी में चले जाए जहाँ पर थे। तो क्या बोलते हो। ये सुनते ही ब्लैक बोल्ट मैक्सिमस को देखता है। ये देखकर मैक्सिमस तुरंत लॉकजॉ की मदद से टेलीपोर्ट हो जाता है